अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना सैदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम सरमाया दुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम मुनाजात शाबानिया को एक सीरीज़ की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुनाजात शाबानिया एक ऐसी मुनाजात है कि जो शाबान के महीने में खुसूसी तौर से पढ़ी जाती है और इसको पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मुनाजात शाबानिया पढ़ने से अल्लाह से रूहानी रिश्ता मजबूत होता है और अल्लाह पर यकीन में इजाफ़ा होता है। ये मुनाजात पढ़ने से हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने और अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करने की तौफ़ीक़ मिल जाती है। मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत मिलती है और परेशानियाँ दूर होती हैं। रहमत इलाही शामिल हाल होती है। अल्लाह के फज़ल व करम में इजाफ़ा होता है और रूहानियत में इजाफ़ा होता है। लेकिन ख़याल रहे कि यूं ही बस मुनाजात को पढ़ने से बेहतर है कि उसके मानी व मफ़ाहिम को समझते हुए पढ़ा जाए और मानवी तरक्की हासिल करने के लिए कोशिश करते रहें। मुनाजात में अपनी बंदगी का इज़हार इस तरह से किया गया है कि मेरे माबूद, मैं तेरा कमज़ोर गुनहगार बंदा हूँ और तेरा ताइब ऐबदार ग़ुलाम हूँ। तो मुझको उनमें ना करार दे जिनसे तूने रुख फिरा लिया है और तेरी माफ़ी से गफलत की वजह से महजूब हो गए हैं। अगर चाहे कि दुआ जल्दी कबूल हो जाए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात के बाद अपने वालिदैन और दीगर मोमिनीन के लिए दुआ करें और फिर अपने वास्ते दुआ करें और चाहिए कि अपने रब को राज़ी करें, गुनहगारों को माफ़ करें। जब इंसान तौबा करके राह रास्त पर आ जाए तो उसका मुहासिबा नहीं करना चाहिए और मामले को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। अब आके मुनाजात के अल्फाज हैं कि खुदाया, मुझको अपनी जानिब मुकम्मल इन्क़िता अता कर और मेरे दिल की निगाह को उस नूर से रोशन कर जो तेरा मुशाहिदा कर सके, ताकि मेरी दीदे बसीरत हिजाब नूर को हटा दे और अज़मत के मादन से मिल जाए और हमारी रूहें तेरे मकाम क़ुद्स की इज़्ज़त से वाबस्ता हो जाए। यहाँ पर मुनाजात में अपने दिल के नूरानी होने का सवाल है और दिल उस ज़ात की क़ुर्बत से मानूस होते हैं और उसके ज़िक्र से शाद व आबाद रहते हैं। अल्लाह की बंदगी, खालिस बंदगी हमें इज़्ज़त अता करती है। अल्लाह मुश्किलात में अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता और दुआओं को कबूल करता है, वसीले पैदा कर देता है। तमाम बंदे आखिर में अल्लाह के पास वापस लौटने वाले हैं। इस बात को सूरह वाक़िया की आयत नंबर 85 में इस तरह से बयान किया गया है कि और हम तुम्हारी निस्बत मरने वालों से करीब है मगर तुम देख नहीं सकते हो। शेख बाही अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हम मौत से क्यों डरते हैं। तो आपने फरमाया कि तुमने दुनिया को आबाद किया है और आखिरत को आबाद नहीं किया, लिहाजा कोई शख्स भी आबादी से बर्बादी की तरफ जाने को तैयार नहीं है। जिसकी आखिरत आबाद हो वो मौत का मुश्ताक होता है। अब मुनाजात में अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहने की तौफ़ीक़ इस तरह से तलब की गई है। मेरे खुदा, मुझको करार दे उन लोगों में कि जब तू उनको बुलाए तो वो जवाब दे और जब तू उनकी तरफ मुतवज्जह हो तो वो तेरे जलाल की तजल्ली से मदहोश हो जाए। बस तूने उससे बातिन में बात की और वो ज़ाहिर बज़ाहिर तेरे काम में मशगूल है। हमें चाहिए कि जो भी काम करें अल्लाह के लिए करें। हमारी ज़िंदगी तो महदूद है लेकिन आरज़ुएँ बहुत ज़्यादा हैं। ज़िंदगी में एतदाल से काम लें, फजूल खर्ची और दिखावा ना करें। नेक अफराद का ज़ाहिर और बातिन दोनों एक जैसा और नेक होता है। ईमानदारी से काम लें। नेकी करने में जल्दी करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम नेकी से महरूम रह जाएं। ना उम्मीद ना हो, जैसा कि मुनाजात में सवाल किया गया है कि मेरे खुदा, मेरे हुस्न ज़न पर ना उम्मीदी को मुसल्लत ना करना और मेरी उम्मीद को अपने करम से मुनक़ता ना करना। मेरे खुदा, अगर गुनाहों ने मुझको तेरे नज़दीक पस्त कर दिया है तो तू मुझको दरगुज़र कर अपने और मेरे हुस्न तवक्कुल के ज़रिए। बस चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, उसकी हम्द करें, जैसे कि सूरह सफ़ात की आयत नंबर 182 में इस तरह हम्द इलाही की गई है कि सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है।
مومن اپنے نیک کاموں پر بہت زیادہ مطمئن اور خوش نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے بارے میں بدگمان رہتا ہے کہ یہ کیوں کیا اور پتہ نہیں اس بات کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے اعمال گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے کاموں سے ڈرتا رہتا ہے۔ اب اللہ پر یقین کا اظہار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے خدا، اگر گناہوں نے مجھ کو تیرے لطف و کرم سے دور کر دیا ہے تو تیرے کرم کے یقین نے مجھ کو ہوشیار کر دیا۔ اللہ زمان و مکان نہیں رکھتا، لیکن تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے ہی اس سے قریب یا دور ہو جاتے ہیں۔ بس چاہیے کہ اگر ہمارے گناہ ہمیں اللہ سے دور بھی کر دے تو اس کے کرم پر یقین کرتے ہوئے معافی کے طلبگار بن جائیں اور گناہوں سے دوری اختیار کر کے اللہ سے قرب کا سوال کرتے رہیں۔ بے شک یہ وہ مقام ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مناجات کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ گناہ اور غفلت کا اقرار ہے، اپنی کمزوری، گناہ اور بندگی کا اقرار ہے، اللہ کی طرف رخ کرنے اور اس کے دیدار کی خواہش ہے، مقام قدس کی تمنا اور اللہ کے لیے کام میں مشغول ہو جانے کی آرزو ہے، اور اس کے بعد دعا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے نا امید ہو جائے اور اپنے حسن توکل کے ذریعے اللہ سے درگزر کرنے کا سوال کیا گیا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس عظیم مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مناجات شعبانیہ ضرور پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔